महेंद्रगढ़ जिले की दोंगड़ा अहीर की बेटी सपना को काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है। आपको बता दें, सपना नोएडा के गुरुकुल में पढ़ती थी। 10वीं क्लास में वो बच्ची पढ़ रही थी। अचानक से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में कॉलेज में ही उनकी मौत हो जाती है, जिसको लेकर सपना के परिजन सीबीआई की मांग कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का ठोस आश्वासन उनको नहीं मिला है। आहत सपना का परिवार के परिजन के लोग बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से मिले, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इसके अलावा ठोस कार्रवाई होती हुई अभी तक तो दिख नहीं रही है। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। सपना की मां का साफ कहना था, जब उनकी मौत हुई तो तमाम संगठन के लोग उनसे मिले। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर न्याय दिलाकर रहेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वादे करके चले गए। उसके बाद में उनसे वो मिले तक नहीं। ये उनका सपना की मां का साफ तौर पर ये कहना था, और इसी को लेकर वो काफ़ी आहत भी हो चुकी हैं। आत्मदाह करने की उन्होंने कोशिश भी की, और उन्होंने हमारे गले छिड़े सिस्टम के ऊपर सवाल भी उठाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रही है, ये सिर्फ कागजों तक सीमित है, धरातल पर होता हुआ कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। ये उस माँ की आवाज़ सुनिए, वो वाइट भी हम आपको सुनाएंगे, वो विजुअल भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और हद तो तब हो गई थी जब सपना की मौत को लेकर पंचायत होनी थी। सपना की मां ने साफ कहा कि उनके ऊपर भारी दबाव बनाया गया, पुलिस की तरफ से दबाव बनाया गया, प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया गया कि आप पंचायत नहीं कर सकते। तमाम प्रकार के उनको नियम कायदे बताए गए। उनकी मां सवाल उठा रही है सिस्टम के ऊपर। वो साफ कह रही हैं कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, वो सरकार की सारी पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। और इसको लेकर के पंचायत में आए हुए सभी लोगों ने कहा कि हम इस प्रकरण को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने भी रखेंगे, और हम सिफारिश करेंगे महंत श्री योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो सिफारिश करेंगे कि इसकी स्वतंत्र प्रकार से जांच हो और सपना को आखिरकार न्याय मिले। वो विजुअल भी हम आपको दिखाएंगे, जो सपना की माँ हमारे सिस्टम के ऊपर आरोप लगा रही है, और वो आरोप लगा रही है ऐसा ही सरकार के ऊपर जिनको मलाल है अपनी बेटी जाने का। वो माँ की आवाज़ भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा दे रही है, वो खुश होते हुए वो दावे और नारे, वो विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं। आइए वो विजुअल सुनते हैं। अब यहाँ तो बेटी गई कर रही हूँ सभी से कि आप इस मामले में शांत प्रिय मत रहिए। जो भी आपको करना है शीघ्र कीजिए, ताकि हमें न्याय तो चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। बाकी गई है 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, 4 महीना होगा, किसी के कोई सुना ही नहीं। तो करूँ के भाषण थोड़ी न दूंगी, कोई नेतागिरी में ना, मैं कोई सरपंच ना, कोई विधायक ना, अपनी बेटी के लिए भटक रही हूँ। हर दिन पंचायत करके मैं भाषण के लिए खड़ी नहीं हो उसको। और जिसने यह लगा कि आज ये माँ मरेगी हम फंसांगा, तो ये हाथ जोड़ के कहूँ जे बेशक जास को और न्यू को हम फंसना नहीं, हम न्याय करवाएंगा। ती माल तक फंसी उतर जा, वो जी मेरा साथ जी, पर आज उरे से जिंदा नहीं जाऊँ। आज जी मैंने अकेली ने आग लगानी मंजूर उत्साह, पर मैं उरे ही आग लगाऊंगी, उरे ही मरूंगी। आज यूं नहीं है काम में, अगर के तो बैग भर के भेजो और क्या खुद मरो। कोई फायदा को नहीं ऐसी सरकार मरे ऐसा बीच में रहने को, ऐसा आदमी का बीच में रहने को। अरे उस दिन महापंचायत में 50 आदमी खड़े आके बोल रहा था, अब या जलेगी या मरेगी तो हम फंसाएंगा, कोई बात नहीं। पर कल तुम पे बीतेगी जब कौन फंसेगा, जब कौन मरेगा, जब खुद मरोगा। बहन ने आज की डेट दी थी, और डीसी साहब ने ये कहा था अब मैं आगे भेज दूंगा, और सीबीआई जांच होगी। अरे डीसी साहब को चुप रहो बहन जी, 2 मिनट भाई साहब। आज मैं आ रही लाखों की जनता में भीड़ हो जाएगी, रुक जा पापा। और आज जनता की सोच हो चुकी है, तो जनता के लिए आगे कौन जुड़ेगा। शर्म आनी चाहिए डीसी साहब से को। मैं तो एक बात कहता हूँ, सीआईडी वाले भाई, मैं नारनौल के नाम से थोड़ा सा मेरे दिल दिमाग में रेवाड़ी से चला जब ये बात आई, वही उसी नारनौल में जा रहा हूँ जिस नारनौल में रघु यादव के जलसे में मेरे पैर में गोली लगी थी। और मेरे हिसाब से आज वही कांड होगा। सुना मेरी बात, मैं इसको अपनी बहन बना चुका हूँ। मैं अपनी बहन से कहूँगा, बहन ये सारे आपके साथ है, गलत कदम मत उठाना। जो साथ आने आप ये कहोगे
आप लोग बोले यहाँ चल रहे हैं और तन मन धन से ये सब आपके साथ है, लेकिन मैं डीसी साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा। डीसी साहब, पत्नी आपके भी है और बेटी आपके भी है। डीसी को एक बहुत बड़ी पावर होती है जिले के अंदर, डीसी बहुत बड़ी पावर होती है। इतनी पुलिस भेजी, 4 पुलिस वाले डीसी साहब वहाँ भेज देते, या डीसी साहब हाथ खड़ा कर दो यहाँ आकर, अब मेरे बस की नहीं है। भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, मेरी माँ ने भी मेरे को अकेले को शेर को जन्म दिया है। मैं खुद गुरुकुल के चाहे 10 हो चाहे 20 कितने बड़े बदमाश हो, चाहे कितने किसी नेता के रिश्तेदार हो, कि चाहे किसी नेता के बेटे हो, मैं आप लोगों के पास कल इसी टाइम लाके खड़ा कर दूंगा। डीसी साहब एक बार आता, बहन कोई गलत काम मत कर। मनोहर लाल जी, उनसे हम समय लेंगे और हमारे एक ही उद्देश्य रहेगा कि इस मामले की जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको रिकमेंडेशन भेजे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी हैं उनको सज़ा वो करवाएं, ताकि आने वाले जो समय में चाहे हमारे मेरठ जिले से हो या हरियाणा से हो, किसी दूसरी बेटी के साथ इस प्रकार का अन्याय न हो। सर, जैसे कि देखने में आया था 13 सितंबर को सपना की मम्मी ने एक ऐलान किया था और वो अभी जस्ट हमें देखने को मिला कि वो जैसे कि आत्मदाह करने का यहाँ पे पूरी कोशिश की उसने, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमने इस बात के लिए समझाया था, महापंचायत ने इस बात को समझाया था कि हमने न्याय की लड़ाई लड़नी है और किसी आदमी को क्षतिपूर्ति करने से हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो हमारा उनको समझाने का पहले भी पंचायत में प्रयास किया था और अब भी प्रयास किया है कि आप इस प्रकार की जो घटना को अंजाम न दें, और हम सब साथ हैं। जब पूरी महापंचायत ने ये कह दिया कि पूरी महापंचायत साथ है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आर्थिक सहायता की हो, अन्य जो भी है, वही महापंचायत लड़ाई लड़ेगी। और न्यायिक जो प्रणाली है हमारे हिंदुस्तान की, आप लोगों ने देखा कि बहुत से मामलों में समय लग जाता है, तो उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और ऐसे करने से तो जो दोषी हैं उनको और बढ़ावा मिलेगा।